नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा, जो पूर्व अभ्यास परीक्षा होती है बोर्ड परीक्षा के पहले, उसके बारे में हम देखेंगे। कक्षा 10वीं विज्ञान विषय जो सेट ए है आपका, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सही विकल्पों को चुनिए। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उसके बाद चमकदार अधातुएं हैं, तो चमकदार अधातु जो है हमारी वो होती है आयोडीन। नेक्स्ट है मनुष्य के वक के एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, जो उत्सर्जन से संबंधित हमारी किडनी होती है, वो को हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद में है मनुष्य में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो शुक्रवाहिनी नहीं है, ये मादा जनन तंत्र का नहीं है, नर जनन तंत्र का भाग होता है। उसके बाद मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है। उसके बाद किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, गलत छप गया हुआ है। किसी दर्पण से हम चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाए, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वो समतल या उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर का राइट आंसर हो जाएगा। 1 कूलम्ब 1 सेकंड। फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम देखेंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा हमारा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धि को हम गेंग के नाम से जानते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो गेंग के नाम से जाने जाते हैं। फिर रिक्त स्थान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन होता है, तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है हमारी, वो उसके बाद जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री के साथ दोनों उपस्थित होते तो उस पुष्प को नाम दिया जाता है द्विलिंगी पुष्प, जो बाइसेक्सुअल पुष्प जो होता है, बाइसेक्सुअल नाम दिया जाता है अंग्रेजी में उसको। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता केंद्र की हो जाती है आधी, तो राइट आंसर हो जाएगा आधी। अगला है जब कोई प्रकाश किसी संगत माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाएंगी। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को हम विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप लोग वो आपने ऐसे ही किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाकी की वीडियो या जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो भी आप तक पहुँच सके। सिरका जो होता है, तो जो आपको सही जोड़ी मिलानी है, सिरका जो होता है वो एथेनोइक अम्ल उसके अंदर होता है, हम कह सकते हैं इसका सूत्र होता है CH3COOH, सिरके का सूत्र भी होता है। पारा जो होता है वो अमलगम बनता है Hg2Cl2, ये अमलगम का सूत्र है। तो पारा जो मरकरी धातु होती है वो अमलगम बनाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये मेरुरज्जु का एक हिस्सा है। अलैंगिक प्रजनन को हम कायिक प्रजनन के नाम से भी, कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। वंशागत जो लक्षण होते हैं, तो वो जो जुड़े हुए कर्णपाली जो होते हैं कान में, वो हमारे वंशागत लक्षण है। प्रकाश का प्रकीर्णन हम टिंडल प्रभाव में देखने को मिलता है। विद्युत धारा का हम मापते हैं मीटर के द्वारा, और वोल्टीमीटर के द्वारा हम प्रतिरोध को मापते हैं। परिपथ में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशी। देखा हो तुमने, परिपथ में जो ऊर्जा का प्रभाव होगा वो एक दिशा या एक दिशा में ही होता है। हमेशा विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत प्रभाव होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं CaO2 का प्रचलित नाम क्या है, इसको विरंजक चूर्ण के नाम से हम जानते हैं। पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा होता है, वो हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई को हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। DNA का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। सामान्य दृष्टि देखने के लिए अल्पतम दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो फेराडे हमारे वैज्ञानिक हो जाएंगे। आई होप आपने इसे किया होगा, या आपने नहीं किया हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले बोर्ड एग्जाम जो होगा आपका, उसमें आपको सटीक एनालिसिस आपको मैं करके देता हूँ। और आपको मैं एक पेपर भी बनाने वाला हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो वो पेपर भी आपको मिल जाएगा, उसकी PDF में आपको सेंड करा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। थैंक यू।